Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to the Smart Learning with आसिम खान. एक्सेल के आज के सबक में हम पढ़ेंगे पेज लेआउट. जैसा कि हमने MS वर्ड के अंदर पढ़ा था कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट का थीम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से रेडीमेड भी आप उस पर कोई एक थीम अप्लाई कर सकते हो और इसके अलावा आप खुद भी उसमें एडिटिंग कर सकते हो. ठीक है, ये जिस थीम को हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ उसके इफेक्ट्स, फॉन्ट स्टाइल और कलर्स वगैरह दिखता है. उसके बाद है पेज मार्जिन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है. पेज मार्जिन में हम अपने पेज की सेटिंग करते हैं कि मेरे साथ जो मेरी लिखाई होती है पेज के अंदर वो राइट से उसमें कितना मार्जिन हो और लेफ्ट से कितना मार्जिन चाहिए मुझे, टॉप में कितना चाहिए और बॉटम में कितना चाहिए. ठीक है, तो ये है आपका मार्जिन. इसको अगर आप नॉर्मल रखोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो नॉर्मल सेटिंग है पेज का वही होगा. ठीक है, अगर आप वाइट करेंगे तो फिर मार्जिन ज़्यादा होगा और आपके पेज का साइज़ जो है वो कम होगा. यहाँ हम देखते हैं ये हमारा मार्जिन एरिया है. ठीक है, ये लेफ़्ट और राइट और टॉप और बॉटम पे होता है. अगर आप इस पे क्लिक करें नॉर्मल पे, आप देखते हैं ये देखिए अब ये जो मार्जिन लाइन है ये कम हो गया है. मार्जिन पे क्लिक करें, यहाँ ये जो एरिया है ये हमारा मार्जिन एरिया है. ठीक है, अगर आपकी लिखाई ज़्यादा है तो इसको नैरो कर दें. नैरो से ये होगा कि आपके मार्जिन जो है वो और कम हो जाएंगे. यहाँ देखिए तो लिखाई पेज के अंदर ज़्यादा होगी. अब आते हैं ओरिएंटेशन की जानिब. यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, एक है पोर्ट्रेट, एक है लैंडस्केप. अगर आपकी पेज लंबाई की तरफ आप कोई चीज़ डिज़ाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह आप पेज रखना चाहते हैं तो उसको कहते हैं लैंडस्केप. अब आप यहाँ आ जाएं, इस पर क्लिक करें तो आपका पेज जो है वो लैंडस्केप होगा. यहाँ देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे ये अब लैंडस्केप हो गया. ठीक है, अगर आप कहते हैं कि नहीं इस तरह का पेज हमें चाहिए, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से इसको पोर्ट्रेट कर दें. तो डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट पे कि आपके डॉक्यूमेंट या आपका जो डिज़ाइन है, आप जो लिखाई करते हैं, जो डेटा आप एंटर करते हैं वो आप किस तरह करते हैं. आपको लैंडस्केप का पेज चाहिए या आपको पोर्ट्रेट चाहिए. अब आते हैं प्रिंट एरिया की जानिब से. सेट प्रिंट एरिया यानी आप कोई मखसूस एरिया प्रिंट करना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ सिर्फ इसको प्रिंट करते हैं तो इसको यहाँ क्लिक करें. अब देखें ये सेलेक्ट हो गया. अब लिखाई तो हमारी सारी पेज पे है, लेकिन हम प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में हमें सिर्फ वही एक रो दिखाई देगा. अब आते हैं पेज ब्रेक की जानिब. यहाँ देखिए अब हमें कोई पता नहीं चलता कि पेज कहाँ तक ख़त्म होता है और कहाँ से दूसरा पेज शुरू होता है, यानी हमारा शीट जो है वो बिल्कुल क्लियर है. अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पेज ब्रेक कायम कर लूँ, यानी यहाँ मेरा पेज डिवाइड हो जाए, यहाँ से दूसरा पेज शुरू हो जाए, तो पेज ब्रेक पे आ जाए, इंसर्ट पेज ब्रेक पे क्लिक करें. ये देखिए यहाँ आपको ब्रेक दे दिया गया है पेज में. ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव पे क्लिक करें. अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ भी पेज ब्रेक लेते हो, यहाँ भी पेज ब्रेक लेते हो, ठीक है, यहाँ भी पेज ब्रेक लेते हो और आप कहते हो कि ये नॉर्मल रूटीन पे आ जाए, तो आप यहाँ आ जाए और रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स कर ले तो ये वापस सेटअप जो है वो रीसेट हो जाएगा. अब आते हैं बैकग्राउंड की जानिब. बैकग्राउंड में कभी ना कभी हमें तस्वीर चाहिए होती है, तो आप अगर एक्सेल के शीट के अंदर अपने डॉक्यूमेंट की बैकग्राउंड में कोई तस्वीर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल इजीली ला सकते हैं. यहाँ बैकग्राउंड पे आ जाएं और यहाँ से कोई एक तस्वीर सेलेक्ट करें, इंसर्ट करें. ये देखिए आपके बैकग्राउंड में वही तस्वीर आ जाएगी. इसके बाद है प्रिंट टाइटल, यानी आप कोई मखसूस टाइटल जो है वो प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रिंट टाइटल पे आ जाए और यहाँ इस तीर के ऊपर क्लिक करें. जो टाइटल आपने प्रिंट करना है उसको सेलेक्ट करें और इसको वापस क्लिक करें, ओके करें, तो वो टाइटल आपका सेलेक्ट हो गया है. अब जैसे हम प्रिंट प्रीव्यू पे आएंगे आपके टाइटल यहाँ
आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये जो पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्स है ये बेसिकली हेडर है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था इंसर्ट मेन्यू में, हेडर एंड फुटर में। तो ये देखिए मार्जिन हेडर फुटर, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप इसको चेंज करते हैं, कस्टम हेडर पे आए और यहाँ इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब लेफ्ट सेक्शन में भी कुछ लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पेज नंबर दे दिया और यहाँ आपने चैप्टर नंबर दे दिया, इसको ओके कर दें। अब ये देखिए यहाँ ये लिखाई दिखाई नहीं दे रही जो हमने की, लेकिन जब आप प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे तो आपको वहाँ शो होगा। ठीक है, उसके बाद ये इसको ऑटोमेटिक ही रखना चाहिए क्योंकि ये जो कॉलम्स है, रोज है, उनकी विड्थ और हाइट का सेटअप है। जब हम लिखाई ज़्यादा करते हैं साइज़ उसका तो वो ऑटोमेटिकली फिर बड़ी हो जाती है, और जब साइज़ कम करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली छोटी हो जाती है। तो इसको ना चढ़े तो बेहतर हो। ये शीट टू राइट और शीट टू लेफ्ट, अब हमारा शीट जो है वो लेफ्ट पे, अगर इसको आप क्लिक करते हैं तो आपका शीट जो है वो राइट पे चला जाता है। और यहाँ सिलेक्शन पेन है, जहाँ भी जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो यहाँ शो होगी। अब आते हैं फार्मूलाज की तरफ। इंसर्ट फंक्शन, ऑटो सम, रीसेंट जो हमने यूज़ की थी वो फार्मूलाज है जो हमने ऑलरेडी इस्तेमाल की है अभी कुछ देर पहले या इससे पहले सेशन में। फंक्शनल सारे फार्मूलाज इसके अंदर है, लॉजिकल फार्मूलाज यहाँ है, टेक्स्ट फार्मूलाज यहाँ है, डेट एंड टाइम आपको चाहिए तो वो फार्मूले यहाँ हैं, लुकअप एंड रेफरेंसेस वाले फार्मूले यहाँ हैं, मैथ एंड ट्रैक वाले यहाँ हैं, मोर फंक्शन। ये सारे फार्मूलाज हम इंशाल्लाह इसके बाद प्रैक्टिकल एक एक करके पढ़ेंगे। और एक्सेल में सबसे ज़रूरी बात और सबसे जो अहम चीज़ है वो फार्मूलाज ही है। और उसके बाद है डेटा मेन्यू। तो डेटा मेन्यू में हम जब फॉर्म्स डिज़ाइन करते हैं, डेटा शीट्स बनाते हैं या एक्सेस के लिए कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो ये उसके लिए हमें डेटा मेन्यू जो है वो हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है। फिर रिव्यू और व्यू। रिव्यू और व्यू जो है ऑलरेडी हम जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़े हैं उसी तरह है, इसमें इतना ख़ास कुछ नहीं है। जो अहम कमांड है वो है प्रोटेक्ट शीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक और शेयर वर्कबुक। तो शेयर तो जब हम किसी के साथ शेयर करते हैं दूसरे कंप्यूटर के साथ उसके लिए यूज़ होता है। प्रोटेक्ट शीट अगर हम अपने शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर पासवर्ड लगाते हैं तो यूज़ होता है। 1 2 3 मैंने पासवर्ड दे दिया, कहते हैं अगेन दे दें, वही पासवर्ड मैंने फिर दे दिया। अब ये देखिए ये मेरा शीट प्रोटेक्ट हो गया है। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ दूसरे शीट में, जब मैं लिखाई करता हूँ तो उसमें होता है और पहले वाले में मैं लिखाई करता हूँ तो नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ इस शीट को प्रोटेक्ट किया था। जब आप ट्रैक चेंजेस ऑन करते हो तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कोई एडिटिंग करेगा तो उसके साथ ये ब्लू निशान आएगा। इसका मतलब है कि किसी ने आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ गलत किया है। ठीक है।